इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चालने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चालने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए। इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें हम अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों। जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर। ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार। सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है? हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलने चाहिए। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली जुल्फकार शाह। मियां हैदर इकबाल। सर आपको पता है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की विजिट पर आ रहे हैं। आपको पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लंबे अरसे से कशीदगी चल रही है कश्मीर के मसले को लेकर। लेकिन जब पाकिस्तान ने एससीओ समिट पता चला कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, इंडिया ने बोला कि अपना कोई मिनिस्टर हम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। लेकिन अब ये खबर कंफर्म हो गई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं 15 और 16 अक्टूबर को। क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी बड़ी खबर है और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी? ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर अस, और ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इक़दामात लिए जा रहे हैं। और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है। उनकी ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं। तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियाँ रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं। सर क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। It's just on the social media, like some people are saying that we hate India. It's nothing else. You have to क्वेश्चन अदर पीपल टू। ठीक है, वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं। ये यार
जस्ट ए ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था, तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है। हमने जो है बहुत सारी चीज़ें, रस्म व रिवाज जो हैं वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे, और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली। देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज़ पर क्या पाया? कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है, और एक दफ़ा ये कश्मीर इश्यूज़, इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें, और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। और इसी दौरान आप देखें कि ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में एससीओ सबमिट होने जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान में 144 का नफाद कर दिया गया। इमरान खान के जलसों की वजह से आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं। आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये चीज़ें होना बेहतर नहीं है? नहीं, देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क तो आज तक स्टेबल नहीं हो पाया, और जो दफ़ा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दफ़ा 144 लग चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो हमारे मुल्क में रोज़ होता जा रहा है। लेकिन जो एट इंटरनेशनल पीस के लिए ज़रूरी है, हमें उसे वेलकम करना चाहिए, और हमें उसे करना चाहिए बीइंग अ नेशन। ये नहीं कि हमारी सिर्फ जो गवर्नमेंट है या एट ब्यूरोक्रेसी लेवल वो उन्हें वेलकम करे, हमें बीइंग अ नेशन उनको वेलकम करना आपको चाहिए। पता है पिछले दिनों जो है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे, और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर उन पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसकी वजह से कई डिप्लोमेट जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। लेकिन इस वक्त चूँकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा, ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया इज एलीट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहाँ तक इंडिया चला गया, हम वहाँ तक जाने का सोच भी नहीं सकते। वी कैंट इमेजिन वो कहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज़ क्या गई, ज़ाया गई। सर, आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बना कर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया? हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात, रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए, और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है, और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। सर, आपको क्या लगता है जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए तो हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए? इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हों और पाकिस्तान के मसले भी कुछ हल हो जाएं। देखिए, अगर ये हम पाकिस्तानियों की तरफ से ये पहल होती है कि ये पूरी नेशन को ये मैसेज जाता है कि हम दोनों एक हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इंटरनल रिलेशंस है उनमें भी बेहतरी आएगी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी बैकग्राउंड चमकाने के लिए ये करते हैं, या हर कोई पॉलिटिकल मेंबर उस चीज़ को खुद पे क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। उसमें पाकिस्तान की बेहतरी, हमें वन नेशन होने का ये प्रूफ देना चाहिए। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जैसे अभी आप दफ़ा 144 की बात करें, वो इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, वो उस चीज़ को पॉलिटिकल से हट के पर्सनली ले लिया गया है, और पाकिस्तान को बैक हैंड पे उसको डील किया जा रहा है। पाकिस्तान को फ्रंट पे रख के हमें एक अमन का जो मुजाहरा करना चाहिए, हमें वो एक नेशन होने का सबूत देना चाहिए। हमें इंडिया के साथ अपने क्लैशेस साइड पे रख के उनकी डेलीगेट्स को वेलकम करना चाहिए, और उनको, पूरी नेशन को, पूरी एशिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हमसाए नहीं, बल्कि हमारे भी कुछ रिश्तेदार उधर हैं, उनके भी कुछ इधर हैं। जब डिवीज़न हुई पाकिस्तान और इंडिया के, जैसे अभी आप बात कर रही हैं इंडो पाकिस्तान में, उस टाइम बहुत से लोग हमारे अपने, हमारे अजीज़, जो कि उनकी नेशन से आप बात करके देखें, उनमें भी कुछ पॉलिटिकल
क्लैशेस हैं। बाकी मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए और ये एक पॉजिटिव मैसेज सर देना हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का, क्योंकि इंडिया इस वक्त उभरती हुई मौशी ताकत है। तमाम ममालिक इंडिया के साथ बना कर रख रहे हैं, फिर वही बात इंडिया की पूरी दुनिया सुनता है और मानता है। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि अगर वो आते हैं इंडियन डेलीगेशन इधर आएगा तो हमारा एजेंडा क्या होगा। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इशूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर, ठीक है। हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार, सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है। हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे खुद जर्नैल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे लड़नी है हमने। देखिए, इट्स अ सिंपल थिंग, एक सिंपल फिनोमिना है। अगर कोई इंसान भूखा हो तो क्या वो लड़ लेगा? नो चांस ही नहीं है। भूखा इंसान कभी भी लड़ नहीं सकता, और हमेशा लड़ वो ही सकते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या जो जिनका पेट भरा हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बीना नेशन ये बात समझनी चाहिए। अब टेंशन रिलीज़ करें, अब वक्त आ गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें और अपना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। असल में हमारे कंट्री में एक होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, लाइक एवरीवन इज़ डूइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एट हिज ऑन। हर कोई चाहता है कि उसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिले। लाइक इंडियन डेलीगेशन आ रहा है तो हर बंदा ये चाहेगा कि इसका क्रेडिट उसे ही मिले, ठीक है। बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आवर पार्टीज लाइक जस्ट नून लीग, PTI। तो बीन एडवोकेट, ठीक है, मैं तो पहली बात है किसी पार्टी के साथ नहीं, ठीक है। हमें बीन पाकिस्तानी सोचना चाहिए, नॉट बीन पॉलिटिकल वर्कर। तो डेट्स द मेन थिंग जो हमारे माइंड में कि शायद यार अगर नून लीग के हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, जो उनका एजेंडा है उस पर चले। नहीं भाई, बीना पाकिस्तानी। सर आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अच्छे से पाकिस्तान का दौरा करके जाते हैं, तो कल को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, इंडियन टीम भी पाकिस्तान आए, क्योंकि उनके कुछ कह लेना उनके कुछ कंसर्न है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। एक दफ़ा अगर डॉक्टर एस जयशंकर अच्छे तरीके से पाकिस्तान के SCO समिट अटेंड करके चले जाते हैं तो मुझे यकीन है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाएगी। डेफिनेटली दे हैव देयर इनसिक्योरिटीज़ टू। लाइक इनसिक्योरिटीज़ इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ का पता ही नहीं है, कब कहाँ अटैक हो रहा है, कब कहाँ दफ़ा 144 लग रही है। आपको बता तो रही हूँ कि कुछ दिन पहले 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए, तो उनकी बस के ऊपर हमला हो गया। मतलब कितनी हमारे लिए बायसे शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमले का मतलब है उस मुल्क के ऊपर हमला, और हमारे मुल्क में तो 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ है। डेफिनेटली। देखिए, डिप्लोमेट्स पर हमला ये तो हमारे पुराने काम है, ठीक है। हम ये पॉलिटिकल स्टंट करते हैं, लाइक हम दुनिया को दिखाते हैं कि वी आर नो मोर सेफ, वी नीड डॉलर्स और समथिंग एल्स लाइक दैट, कि हमें कुछ चाहिए पाकिस्तान को सेव करने के लिए, या हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। जस्ट लाइक द पार्टी PTI, ठीक है। रोज़ ये चीज़ मैं अपने साथी से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। इसमें ये आप पॉलिटिकल या पाकिस्तान को बीच में इंडल्ज नहीं कर सकती, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का भी काम हो सकता है। देखें, अगर हम पार्टीज़ की बात करें, तरीके तालिबान की बात करें या दहशतगर्दी की बात करें, तो उसमें एक मैसेज जाता है कि ये एज अ नेशन आप इस चीज़ को नहीं डील कर सकते। अगर 11 मुल्कों के डेलीगेट्स पे हमला हुआ है तो वी ऑल आर वेरी सॉरी बीइंग अ नेशन। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल का भी काम हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती हैं। अगर आप एक नेशन को या एक मुल्क को उस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो डेट्स नॉट आई मीन एक्यूरेट थिंग। उसमें ज़ाहिर बात है कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कि शरपसंद टोला कह सकते हो आप, वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है आप शंघाई ताउन तंजीम के बारे में बात कर रही हैं। उसके बारे में मेरी जो पर्सनल थाट है वो ये है कि अभी हमारे जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें तो 17 से मेरे ख्याल में चाइनीज़ का विज़िट आ रहा है, जो उसके प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है। और करंटली जो हमारे पास मलेशियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं कंट्री में, और उसके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि मतलब एक डी चौक का प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ है ऑलरेडी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि हमें मतलब एक गवर्नमेंट को एक पर्सनली तौर पे ये मतलब कलेक्टिवली सोचना चाहिए, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को, कि मौजूदा जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसको देख के हम एक अपने मफादात हैं, जो हमारे कंट्री के मफादात हैं, जो स्टार्ट में हम लेकर चलने हैं, कि मतलब अपने आप को पहले ठीक करें। मतलब ये कि वो तो बाद की बात है कि शंघाई ताउन तंजीम होगी, वो तो 17 को है, अब उसमें 10 दिन रहते हैं, 15 दिन रहते हैं। पहले जो मौजूदा हमारे हालात हैं कंट्री के, उसको अगर हम स्टेबल कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने आप से मुज़ाकरात को ठीक कर लें,
देन जाके हम किसी कंट्री से मुज़ाकरात बात कर तो मैं कह रही हूँ ना कि इस वक्त हमारे मुल्क के आप हालात देखें, हमारे मुल्क में इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, दूसरे ममालिक के मिनिस्टर हमारे मुल्क में आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हामी भरी है कि वो पाकिस्तान विजिट पर आएंगे। पहले उन्होंने मना कर दिया था कि हम अपना कोई मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको पता है 2015 में कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आया था, अब 2024 में आ रहा है। एक लंबे अरसे के बाद दोनों मुल्कों में आपको पता है कितनी कशीदगियाँ हैं कश्मीर की वजह से, और अगर वो आ ही रहे हैं तो आप हमारे मुल्क के हालात देख लें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। मोबाइल सर्विसेज बंद है, व्हाट्सएप लोगों का चल नहीं रहा, नौजवान तबका घबराया पड़ा है, जगह जगह पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। आप देखें तो सही 11 बजे मार्केट्स बंद की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आप मतलब ये देख लें, जो इससे पहले हमें एक थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। एक कश्मीरी इशू हुआ था जो 5 फरवरी, मतलब उसमें अगर उस इवेंट को देखा जाए, उसके बाद एक यूएन में स्पीच हुई थी इमरान खान साहब की, उसके बाद एक ओएससी की मीटिंग हुई है 2019 में आई थिंक। देन हमारे पास इस्लामिक कंट्रीज़ थे, लेकिन उसमें भारत नहीं था क्योंकि वो ओएससी का मेंबर उस टाइम अभी भी नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन उसको हट के अगर कश्मीर इशू पे हमने वाकई बात करनी है, अगर उसमें वाकई सिंसियर है, तो देन इस मीटिंग को जो अभी हम अपकमिंग वीक में आ रही है उसको हमने सीरियस लेकर चलना है। उसको सीरियस इसलिए इस तरह लेकर चला जा सकता है, पहले हम अपने मुल्क के हालात ठीक करें, अपनी अपोजिशन को साथ लेकर आएँ, क्योंकि अपोजिशन के बगैर तो आप उनसे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मैंडेट ही नहीं, इतना मैंडेट नहीं है कि मतलब आप किसी को, मतलब हुकूमत के पास इतना डायरेक्ट मैंडेट नहीं है कि 2/3 नहीं है कि आप उनसे डायरेक्ट बात करें, अपोजिशन को साथ मिलाएं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी होस्ट करने जा रहा है। अगर आज कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आएगा और खुश होकर वापस जाएगा तो हो सकता है कल को इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाए। जी बिल्कुल, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आपने बात की, उसमें हमारी प्रिपरेशन चल रही है ऑलरेडी। आपने देखा होगा जो हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस कंटेस्ट में देखें कि वो इस मीटिंग से मतलब हमारे जो ताल्लुकात हैं बराबरी सतह पे, आप स्पोर्ट्स को ले लें, इकोनॉमी को ले लें, या बाकी सिक्योरिटी के मसाइल ले लें, ये हमारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम इस चीज़ को सीरियस लेकर चल सकते हैं। सीरियस हम इसीलिए इस तरह लेकर चल सकते हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा पहले। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया के साथ कश्मीर का मुद्दा डिस्कस करना चाहिए? जी मेरे ख्याल में इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में है। यूएनओ में हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। एक पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हम कश्मीर को हम साइड पे भी रख लेना, हमारे इकोनॉमी के इतने इशू हैं, मतलब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर हम किसी मुल्क से इंगेज नहीं करेंगे, मामलात हल नहीं करेंगे, दैन हम इसको किस तरह लेकर जा सकते हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलने चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि चलो दोनों अक़वाम एक दूसरे के करीब आए, कोई अच्छा इनके खेलों को फ़रोग दिया जाए, ट्रेड को फ़रोग दिया जाए, बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टडीज़ वगैरह के, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज़ की मतलब ट्रांसफ़र जो भी है सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमारा पाकिस्तान प्रेफरेंस पाकिस्तान है, कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इक्वालिटी के लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, विदाउट किसी प्रेशर के, विदाउट किसी उसके अलावा होने चाहिए, तो कोई इशू नहीं है, होने चाहिए। तो हम इस चीज़ के हक़ में हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मसला नहीं है। हाँ, इंडिया ये ब्लेम ज़रूर करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्क के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। नहीं, ये देखें, वो तो इससे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि कश्मीर सबसे मेजर इशू है, लेकिन ये है कि कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा को इसका फ़ैसला करना चाहिए। इसका बेहतर यानी कि जो उनके कश्मीरियों का क्या कहते हैं उनकी राय लेनी चाहिए कि जी आप आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। तो जो कश्मीरियों की राय होगी उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से फिर जब कश्मीरियों का मसला हल होगा तो उसके बाद ही दूसरे मसले हल होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर इशू ही वही है। इंडिया का कश्मीर पे मौक़िफ़ ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके ये साबित कर दिया है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, लिहाजा
कश्मीर का मसला ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान के उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाह रही हूँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की। देखिए, कश्मीर का मसला 78 ईयर से चल रहा है, जो अभी तक हल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमें इस मसले की तरफ रख के पाकिस्तान के बाकी मामलात को देखना चाहिए और ख़ासकर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हमारे मौशी हालात बेहतर हो सकें। नहीं जी, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये आजकल का जो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो कुछ तरक्की करेंगे। लेकिन कश्मीर का मेजर इशू है, ये हमारे उधर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ ये बंद होना चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरे मिलने चाहिए, फिर बाद में बातचीत भी होनी चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि इधर ट्रेड भी चल रही हो और साथ कश्मीर पे जुल्म भी हो रहा हो, हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म भी हो रहा, तो ये नहीं चाहते हैं। सर, कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, कश्मीरी हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे आप देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारा मीडिया ये नहीं दिखाता तो ये फिर हमारी आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में 144 का नफाज किया गया है, पाकिस्तान में कभी इंटरनेट नहीं आता, कभी मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी जाती हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में देखें 5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को खासकर ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं, जो कि पंजाब में भी नहीं हो रहा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया बिल्कुल इस टाइम फुल मतलब उसमें तरक्की के उसमें है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का, और आप कह रही है ना कि इंडियन को कश्मीरियों को सारी फैसिलिटीज़ हैं, कश्मीरियों को बाकी इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ के अलावा उनके बुनियादी हकूक़ भी दिए जाएँ, उनको आज़ादी राय हक मतलब उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको कुछ भी करने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको किसी कौम का पाबंद नहीं होना चाहिए। तो बाकी रही पाकिस्तान की बात, आप फैसिलिटीज़ की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान में इशू ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। ठीक है सर, आप ये देखें ना कि एक तरफ हमारे पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में कोई इवेंट होने जा रहा है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान में 144 का नफाज किया गया है। जगह जगह देखें आप, पुलिस के नाके लगे हुए हैं, मोबाइल सर्विसेज नहीं आ रही, इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये जल से जुलूस निकालना गलत है, इन्हें थोड़ी देर के बाद कर लेना चाहिए था? देखें जी, जल से जुलूस, अब देखें खुद ही इन्होंने इन्वायरमेंट खुद ही ये क्रिएट किया है। देखें, चादर चार दीवारी पामाल इन्होंने की है, औरतों का एहतराम इन्होंने, औरतों पे इन्होंने हमले किए हैं, बच्चों पे इन्होंने हमले किए हैं। ठीक है, तो खुद ही सारे मसाइल की जड़ ये खुद हैं। ठीक है, जब देखें जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसके बाद चला जाता मैंडेट तो मसला ही कोई नहीं होता था, अवाम भी सेटिस्फाई होती कि जी हमने जिसको वोट दिया वो गवर्नमेंट है। ठीक है, अवाम पूछती है, हाँ जी, ये कहते हैं अवाम सवाल तो करे ना, अवाम कुछ पूछे तो सही नहीं, ये कहते हैं जी। अब देखें जो जुडिशरी में खुद ही तरमीम ला रहे हैं कि जी अपनी मर्ज़ी के जजेज़ होंगे, अगर जो जज हमारे खिलाफ अच्छा फ़ैसला नहीं देगा तो हम जी दूसरी अदालतों में उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये फिर जब कानून नहीं होगा हमारे माशरे में, तो ये मैं कहता हूँ कि फिर जब कानून ही नहीं होगा तो फिर जितनी भी कोशिश कर लेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। तो काइंडली पहले जमहूरियत को बहाल किया जाए, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, फिर ही उसके बाद में सारे मसाइल हल होंगे, तो बाकी ट्रेड भी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान को क्या लगता है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारे मुल्क में ये हालात देखे वो पूरी दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में कितना अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ की आवाम जो है वो जेल में बंद है, वहाँ पे कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजारी है, जो हालात हम जम्मू कश्मीर के बनाते हैं वो तो पाकिस्तान के हुए पड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर से भी अबतर हालत पाकिस्तान में अब चल रही है, क्योंकि इधर भी किसी को बोलने चलने की आज़ादी नहीं है, कोई बात करने की आज़ादी नहीं है। तो देखें जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अल जज़ीरा देखें, बाकी देखें जितने भी हैं, वो पहले ही इनको कह चुके हैं कि जी आप अपनी आज़ादी हक आज़ादी दें, उनको बोलने चलने की आज़ादी दें और उनके अवाम के हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उनके बावजूद ये कोई उस पर अमल नहीं कर रहे। इनको अपना ही मफाद चाहिए कि जी हमारी गवर्नमेंट बची रहनी चाहिए, तो बाकी जो भी होता है। लेकिन इससे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इससे हमारा पूरा इंटरनेशनली बहुत बुरा इमेज जा रहा है कि जी पाकिस्तान में ये हालत है, तो ये गवर्नमेंट तो कल को चली जानी है। लेकिन जो इमेज इंटरनेशनली बन जाता है तो वो उसको ब्रेक करने में आपके सालों लग जाते हैं।